इस वीडियो में मैं आपसे एक मिसकंसेप्शन के बारे में बात करूंगी कि मैक्सिमम लोग जो एक्टिंग सीखते हैं या एक्टिंग सीखना चाहते हैं या जो लोग इसको देखते हैं ऐसे कि हमें एक्टिंग क्यों सीखनी चाहिए, तो एक्टिंग किसको सीखनी चाहिए? एक्टिंग क्या जो एक्टर बनना चाहता है वो सीखे, या जो फिल्म में काम करना चाहता है वो सीखे, या जो ड्रामा में काम करना चाहता है वो सीखे, या जो ड्रामा टीचर बनना चाहता है वो सीखे, या एक्टिंग जो है वो सबके लिए है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि एक्टिंग सबको सीखनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक्टिंग एक आर्ट फॉर्म है, और अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं अपने जीवन में, या आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, या आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इन सारे सिचुएशंस में अगर आप एक्टिंग सीखेंगे तो ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपको इन सारी चीज़ों से निजात दिला सकता है। और वो कैसे दिलाता है ये मैं आपको अभी ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि आखिर होता कैसे है। जब आप एक्टिंग सीखते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको एक्टिंग प्रोसेस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आर्ट हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, अगर हम आर्ट कोई भी तरह का आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं उससे हम कनेक्टेड रहते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन सब जो हमारे अंदर संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, जो इमोशंस हैं, उससे हम दूर चले जाते हैं। तो आर्ट हमको अपने जो नेचुरल सेल्फ है उससे कनेक्ट करके रहता है। और इंसान और जानवर में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस है कॉग्निटिव। और उसका मतलब है दैट इंसानों के अंदर एक एबिलिटी होती है सोचने की जो आपको जानवरों के अंदर बहुत लिमिटेड मिलती है। तो इसलिए इंसान जो है वो जानवरों से डिफरेंट होता है क्योंकि वो सोच सकता है और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। तो आर्ट हमको जो एक सेंसिटिविटी होती है, एक सेंसिबिलिटी होती है, समझने की शक्ति होती है, अच्छे बुरे में फ़र्क करने की शक्ति होती है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पैदा करता है, हमें सहृदय बनाता है, हमें कंपैशनेट बनाता है। क्योंकि आर्ट बेसिकली एक्टिंग जैसा जो आर्ट फॉर्म है वो एम्पैथी और सिंपैथी पे चलता है, स्पेशली एम्पैथी पे चलता है। तो इसलिए हम अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखते हैं, इसलिए हमारे अंदर इंसानियत जो होती है वो बरकरार रहती है। इसलिए आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने इंसान होने से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और आज जो हम पूरी दुनिया में वायलेंस देख रहे हैं वो भी इसी वजह से, क्योंकि लोग आर्ट से डिसकनेक्टेड हो गए हैं। तो आर्ट किसको प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्टिंग किसको प्रैक्टिस करनी चाहिए? जनरली जो मिसकंसेप्शन है कि जो एक्टर बनना चाहता है वही सिर्फ एक्टिंग सीख सकता है, बट एक्चुअली एक्टिंग बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो एक्टिंग या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म, बट अभी मैं इस वीडियो में एक्टिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो एक्टिंग जो आर्ट फॉर्म है वो आपको स्ट्रेस से निजात देता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है, आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट की है, तो यहाँ भी आपको एक्टिंग बहुत हेल्प करेगा एक एक्सट्रोवर्ट बनने में। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो एक्टिंग आपको वहाँ भी हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स जिनका अच्छा नहीं है, तो अगर आप एक्टिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छा होगा। और ये मैंने आपको कुछ फ़ायदे बताए। और इसका एक और फ़ायदा है, ड्रामा या एक्टिंग को थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जाता है। मेंटल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मेंटल इलनेस जो होता है, उससे भी ये ट्रीट होता है। तो ड्रामा थेरेपिस्ट या ड्रामा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। तो आर्ट या फिर एक्टिंग जो आर्ट फॉर्म है वो आपको इसमें भी हेल्प करता है। तो अब मैं बताऊँगी आपको एक्टिंग के प्रोसेस के बारे में कि अगर आप कोई एक्टिंग टीचर के पास जाते हैं या एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्रोसेस क्या दिया जाता है। तो जनरली जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करी हूँ ताकि ये जो सारी जो बेनिफिट्स मैंने आपको इसके पहले बताई आपको समझ में आए कि ये कैसे आपको एक्टिंग सीखने से ये सब चीज़ें बेनिफिट होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपका टीचर या किसी भी एक्टिंग क्लास में होगा वो ये है कि सबसे पहले आपके अंदर के जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी इनहिबिशंस हैं, जितने भी इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं इंसान के अंदर, क्योंकि हमें हमारी सोसाइटी में ऐसा सिखाया जाता है कि आप अपने इमोशंस ना दिखाएं या उनको सप्रेस करें। तो एक्टिंग में इसका उल्टा होता है, आपको खुल के अपने एक्सप्रेशंस देने होते हैं, अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, आपको अपना वनरेबल सेल्फ दिखाना होता है। तो उसके लिए आपको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर ऑलरेडी आपकी सोशल कंडीशनिंग की वजह से, या आप जिस जगह से आए हैं उसकी वजह से, या आपका जो परवरिश है उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो एक एक्टिंग टीचर क्या करता है, तो सबसे पहले आपके एज अ पर्सन आपके सारे ब्लॉक्स को तोड़ता है। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको आपके जो जितने भी इमोशंस हैं एज अ ह्यूमन बीइंग उससे कनेक्ट किया जाता है क्लास में, तो दैट आप सारे इमोशंस जो 9 रस हम बोलते हैं और 42 एटीट्यूड्स बोलते हैं उन सब से आप कनेक्ट हो सकते हो।
जब आप अपने इमोशंस और एटीट्यूड्स को समझने लगते हो तो फिर आपको आपके अंदर जो एज एन एक्टर जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, वो बढ़ता है। और उसके बाद आता है स्टेज आपका परफॉर्मेंस का, जहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होते हैं, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है किसी के भी सामने और किसी के सामने भी नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जनरली कैमरा ही होता है और हम उसको जो भी कैरेक्टर है वो समझ के परफॉर्म कर रहे होते हैं, और स्टेज पे परफॉर्म करते हैं बहुत सारे लोगों के सामने। और जब शूटिंग होती है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो कुछ स्पेक्टेटर्स होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं और कुछ को एक्टर्स होते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें आपको बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, जो आपको एक्टिंग सिखाता है और ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी के सामने परफॉर्म कर सकें। और क्योंकि आप एक डायलॉग या एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी साथ में एनहांस हो जाता है। और क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक एंडेवर है जहाँ आप अपने इमोशंस, अपना इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपका जो दिमाग है वो कुछ देर के लिए बिल्कुल पूरी दुनिया से डिसकनेक्टेड हो जाता है। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ एक्टिंग पे कंसंट्रेट करते हैं और जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो बस्ट होता है। और यही रीज़न है जब इसको क्लिनिकली किया जाता है तो ये एक थेरेपी की तरह काम करता है। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे एक्टिंग सीखने के फ़ायदे बताए, तो आपको भी अगर एक्टिंग सीखने का शौक़ है तो आप ज़रूर या तो थिएटर ज्वाइन कीजिए या क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप फिज़िकल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। एक्टिंग पे बहुत सारे बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और आप ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने को इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे डिटेल्स देख सकते हैं मेरे ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस के। आप अपने घर पे बैठ के कहीं से भी कभी भी एक्टिंग सीख सकते हैं और ये सारे जो फ़ायदे हैं वो आप इससे ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, डांस और म्यूज़िक आपको क्यों सीखना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।